आज के एक नहीं, दो नहीं, तीन लोकार्पण कार्यक्रम में, और वो भी गांव का मुख्य जो पंचायत भवन है उसका, साथ में सड़कों का, और सड़क के साथ साथ में इस सौंधली ग्राम पंचायत के इतने पत्थर लगाने बाकी है जहां 1.5 करोड़ की रोडें बनकर तैयार भी हो चुकी है। वो में जी सही है, यदि दिखावा में लेते, मैं कार्यक्रम में मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनका विशेष मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपके पीने के पानी की समस्या को लेकर के हमने यहां ट्यूबवेलें भी बनवाई है, पर हमने दिखावा नहीं किया है कि भाई मुझे बुलाओ, पत्थर लगाओ, ये करो, नहीं। पीने के पानी की समस्या दूर करने का जो काम था वो हमने दूर कर दिया। अब आगे की समस्या आपको दूर करनी है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यहां की सरपंच साहिबा परमेश्वरी देवी और इनके पति और पूरी ग्राम पंचायत के उप सरपंच और वार्ड पंच, साथ में बीडीओ साहब रितेश जी सांखला, आपने सुना होगा, अभी लंबे समय तक इस पंचायत समिति में बैठे हैं। पहले ऐसे विभाग की सर्विस मिली थी इनको कि वहां से अपनी ईमानदारी को लेकर के, और इनको ये सर्विस मिलने के बाद, उससे पहले ये देखा जाए तो ये नवलगढ़ में इनकी शादी हुई है। लेकिन मैंने इनसे लगने से पहले पूछा था कि आप नए अधिकारी हो और मेरे साथ आपकी बैठेगी नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि इतनी बैठेगी कि आप सोच नहीं सकते, और अब बैठ भी रही है। कहीं भी भ्रष्टाचार करने वाले इनको पसंद नहीं है, और पहला विकास अधिकारी है मेरी नजर में, विधायक बनने के बाद मेरे कार्यकाल में, जिसने एक पैसे के कमीशन के हाथ नहीं लगाया। तकलीफ कहां होती है? जिनको कमीशन चाहिए। आम जन को तकलीफ नहीं है इनसे, कुछ नेताओं को तकलीफ है जिनको गलत करवाना है। मुझे याद है इस बात को लेकर के, मेरे ही दादा साहब की सीट पे सर्विस करके दिलीप सिंह जी, उन्होंने गलत नहीं किया तो भंवर सिंह जी ने उनका ट्रांसफर कर दिया था। मुझे याद है, मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ तो मेरे रग रग में, रोम रोम में, खून में है ये बात। पर क्या है, देखो आम जन तक कब पहुंचेगी? पंडित दीनदयाल का सपना कब पूरा होगा? जब मैं अभी पहुंचा आपके सौंधली ग्राम पंचायत के अंदर, तब गली गली के अंदर जब मैंने रोडें देखी, विकास होते हुए देखा, चाहे वो पशुपालन का हो, चाहे पंचायत भवन का हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग का हो, चाहे एमएलए लैंड का हो, ऐसा काम आपके गांव को मिला है। और मैं चैलेंज से कहता हूं कि शायद इतना विकास ना सौंधली में कभी हुआ। आगे की तो आगे, गोरखनाथ जागे, आगे की कोई नहीं कह सकता है। अब इस मंच पर हमारे सैनी समाज के अध्यक्ष विराजमान है, अवनी मक्खन जी भाई साहब, पूर्व चेयरमैन जुगल जी भाई साहब, और शंकर जी सैनी, गिरधरपुरा शाहपुरा सरपंच, अजय पार्षद मुकनगढ़ से, बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि है जिनको बार बार हम इसलिए कहते हैं कि उनको आगे आना चाहिए। उन्हीं की तो, उनको आगे के लिए तो जनता ने चुनकर भेजा है। पर हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुशासन है। अनुशासन में रहते हैं, चाहे पद कितना ही बड़ा मिल जाए। मैं भी कुलदाराम जी
ताऊ जी को ऊपर लेकर आया हूं। जाखल से उठकर आए थे, पर मैं मंच पर मेरे साथ लेकर आया। ये तस्वीर कभी भुलाई नहीं जाएगी। फिर मैं ताऊ जी ने पूछो कितनी उम्र है, तो बोलो 90। एकदम ठोकर, और बोले मैं रहूं 2 बेटा। तो मंच पर मेरे कार्य के मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच के सामने विराजमान ग्राम पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग, सौंथली के नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आसपास से जितने भी पधारे हो, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सौंथली, जाखल, बुगाला, कोलसा, बरवासी, नवलडी, डुमरा, सांडासी, मांडासी, यहाँ के इन लोगों में जो भाव है, प्रेम है, इसकी बदौलत दिन रात चाहे धूप हो, चाहे बारिश, आंधी, तूफान क्यों ना हो, जिस दिन चुनाव का मतदान हुआ उस दिन से लेकर आज तक निरंतर हर कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता, साथी, भाई, मेरे मार्गदर्शक मेरे साथ चलते हैं। मैं आप सबके चरणों में वंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा। बहुत बहुत आभार है, क्योंकि ये आपकी ताकत है। 2.5 साल में जितने हमने प्रयास किए काम कराने के, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक विजन भी रहा है, कोई भी परिवार ऐसा ना हो जो वंचित रह जाए, विकास की कड़ी से जुड़े नहीं, और हमारी जितनी भी योजना है उनका उनको लाभ नहीं मिले, ऐसा करके वो हर 6 महीने में एक ना एक रथ, विकास का रथ हो, जन सुनवाई का हो, वो आपके बीच में आ जाता है। और ये जिस पार्टी का आज मैं आप लोगों ने विधायक बनाया मतदान करके, जिस पार्टी की सरकार केंद्र की भी है और राजस्थान की भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बार बार पहली बार मैं एक पहली बात बोल रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार के कितने लाभ है, कितने फायदे हैं, आपके सामने हैं। 5 दिन पहले भी चूरू, झुंझुनू और सीकर को यमुना का पानी मिले, स्पेशल मीटिंग करने के लिए भजनलाल जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली बैठे थे। और इसका कारण आप हो, आप लोगों ने मतदान करके जो सरकार बनाई ना, उसकी बदौलत है। हम जो कड़ी से कड़ी जोड़े, मजबूत कड़ी जोड़े, पिछली बार आपने देखा होगा, अब की बार आपने जो सही कड़ी जोड़ी, डबल इंजन की सरकार के कितने लाभ है देख रहे हो। और पिछली बार आपने ऐसी कड़ी जोड़ दी कि केंद्र में सरकार भाजपा की और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की। क्या हालात हुई उसकी? मेरी मातृशक्ति के घर घर मोदी जी की सबसे प्रिय योजना थी कि हर घर नल से जल पहुंचे, और मंत्री जी ने, सरकार ने मिलकर के, विभाग के अधिकारियों ने मिलकर के उस योजना का ऐसा बंटा धार किया कि आए दिन महेश जोशी जी जेल जाते हैं, पूर्व मंत्री, अधिकारी जेल जा रहे हैं। क्या कारण था वो मैं बार बार कहता हूं, आपको याद रखना चाहिए। जो पानी की समस्या जो आज हो रही है और जिसमें रात दिन हम लग करके पूरी कर रहे हैं, वो पिछली सरकार ने आपके घर तक पानी नहीं आने दिया था। सिर्फ पाइपलाइन डाली, बीच में कहीं खाई खोद दी, रोड़े तोड़ दी, कोई मतलब नहीं, टंके खड़ी है, पानी जाने की कोई व्यवस्था नहीं। ठेकेदार और सरकार के वो नुमाइंदे जो जेल जा रहे हैं अभी, वो सिर्फ पैसा लेकर अपने खजाने को भर के आराम करने गए। पर स्थिति बदलती बदलती ये आई कि उनकी जांच हो रही है, और मैंने 2 बार चेहरा देखा था पूर्व मंत्री जी का, महेश जी का। मैं उस चेहरे को देखकर ये लग रहा था कि वो बार बार सोच रहे हैं कि मेरे वो पैसा क्या काम आएगा। मेरा जीवन तो इस जेल और कोर्ट और सीबीआई एंटी करप्शन के बीच में निकल जाएगा। बताइए वो पैसा क्या काम आएगा? तो जो आप लोगों को मातृशक्ति को परेशान करने वाली ताकत कभी रुकती नहीं है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वो पिछले दिनों में राहुल गांधी जी रायबरेली में बोल रहे थे, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह जी के लिए,
वो उनके लिए नहीं बोल रहे थे अपमानित शब्द, वो देश की 140 करोड़ जनता के लिए बोल रहे थे। ये लोकतंत्र ने व्यवस्था दी है उनको, उनके लिए बोल रहे थे। राहुल गांधी जी को ये तय करना चाहिए कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। उनको इस बात की तकलीफ है कि आज इस भारत के अंदर वो सरकार भाजपा की, जो देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका, इसलिए उनकी बौखलाहट है। और ये बौखलाहट उनको तकलीफ भी दे रही है, बार बार दे रही है। जब ये लग जाता है, उस राज में क्या क्या नहीं हुआ, कितने घोटाले, मतलब चारा घोटाला हो, आज किसान के खाते में सीधा पैसा आ रहा है, कौन सा घोटाला है। मोदी जी के नेतृत्व में आज मेरी मातृशक्ति को सिलेंडर की तकलीफ नहीं है, आपके घर फ्री सिलेंडर पहुंचा है। बताइए आपकी कितनी चिंता करने वाले, किसी को छत नहीं थी उसकी छत हो चुकी है, किसानों के खाते में सीधा पैसा जाना। अब क्या ये आम जन तक ये योजनाएं पहुंच रही है और केंद्र भाजपा से सीधा आम जन का सीधा जुड़ना हो रहा है और देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसलिए उनको तकलीफ है। भाई भतीजे वाली राजनीति खत्म हो गई, भ्रष्टाचार करने वाले खत्म हो गए। इसलिए सबसे बड़ी उनको ये तकलीफ हो रही है कि भारत की सबसे मजबूत, विश्व की सबसे मजबूत पार्टी भाजपा के लिए बोलने का आज के दिन विपक्ष के पास कोई जगह नहीं है। फिर भी क्या करते हैं वो लोग, कुछ न कुछ बोल लेते हैं। अब हम प्रदेश को छोड़ करके और नवलगढ़ की यदि बात करें, हमने एडवांस काम किया है। जब विधायक बना तो मैंने पूरे गांवों का सर्वे करवा लिया था कि कौन से गांव में, कौन सी ढाणी में और कौन से नगर में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमने इतनी ट्यूबवेलें बना दी कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। कोई छोटे मोटे मेरे भाई कांग्रेस की विचारधारा के वो लोग कभी अखबारों में छाप देते हैं, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। क्यों छापते हैं? विक्रम जाखल उनको नहीं कहेगा कभी भी कि ये लिफाफा ले, लिफाफा किसी गरीब के घर दूंगा, किसी गरीब के घर दूंगा ताकि उसकी मदद होगी। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ये सरकार, ये पार्टी दबाव में आने वाली नहीं है। हम विकास की बात करते हैं और विकास की राह पर चलते हैं। देखो आप चौतली ग्राम के अंदर आज सिर्फ आपके गांव की बात करो तो 3 करोड़ 30 लाख और 5,000 रुपए का काम करीब आपका कंप्लीट हो चुका है। 2.5 साल सरकार को हुए हैं, 2.5 साल सरकार को हुए हैं। चाहे बुगाला की बात करो, कारी की, जाखल की, कोलछा से बनाने में इनको पूछ लो, चाहे बड़वासी की कर लो, नवलगढ़ी की करो, चेलासी की, ढाका की ढाणी की, और यहाँ बिरोल से बैठे उनसे पूछ लो, बाढ़ के बैठे हैं मंडल अध्यक्ष जी, उनसे पूछिए झाझड़ में क्या, बसाव में क्या, खिरोड़ में रिकॉर्ड तोड़ा हमने बजट दे करके। डिगाल से लेकर चिराना लोहारगढ़ तक विकास का काम चल रहा है और ये चैलेंज है, ये सांडासी मांडासी के बैठे इनसे पूछिए। हमने वो काम किया है कौन सा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाया, उनकी मन की इच्छा को पूरे किया है। हर गांव तक हमारा विकास कैसे पहुंचे और हर एक व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, वो वंचित नहीं रह जाए, ये काम हमने करके दिखाया है। ये काम करके दिखाया है, इसलिए जाकर आज तकलीफ हो रही है। और हमें कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। विकास के लिए पानी दुश्मन को भी पिलाते थे, हम लोग जानते हैं इस बात को। कभी भी कोई भी काम करते हैं, कभी पानी का काम भेदभाव पीढ़ियों से हम सुनते आए हैं, किसी ने नहीं किया है। पानी की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। आज बिजली की बात, इस भयानक गर्मी में छोड़ दो आंधी तूफान के अलावा, यदि बिजली चली जाए तो चैलेंज है। हमने तय किया था फीडरों पे बार बार बिजली जाना, आपने देखा होगा 4 पावर हाउस 3311 के हमने दे दिए हैं। अभी सोनारिया कुआ पावर हाउस हमने 2-3 दिन पहले लोड को चेंज करवाया था। नवलगढ़ में आने वाले समय में नहीं, अब ट्रिपिंग नहीं होगी, अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी।
बार बार कोई तकलीफ नहीं होगी। वही हालात मुकनगढ़ की, वही ही पूरे विधानसभा में 132 का पावर हाउस अभी टेंडर होने वाला है जाखल का। आप देखिए आने वाले समय में जितना बजट हमने बिजली के लिए यहाँ पर लिया है, अभी 2 दिन बाद में इस नवलगढ़ विधानसभा में लगभग 57 किलोमीटर की रोडें और आने वाली है। जगह नहीं छोड़ूंगा बोलने के लिए, पर मैं उन सब साथियों से कहना चाहूंगा, जब हम बिना भेदभाव के, बिना सिस्टम के, कि हम कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर चलते हैं और हम सबका विकास करते हैं, फिर भी मैं कई बार एक आध ऐसा वीडियो देखता हूं कि ऐसे लोगों के साथ आप डांस करते हो, शादी में शर्म नहीं आती है। सोचना चाहिए। जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं सोचेगा, जब तक हर सक्षम व्यक्ति मजबूती से यदि नहीं सोचेगा, मैं समझता हूं फिर मन खराब होता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है ना ये बात? हम माला पहनाने के लिए आ जाते हैं, हमारी नजर भी जाती है दूर दूर तक। हम फॉर्मेलिटी ना करते हैं, ना फॉर्मेलिटी आती है, ना फॉर्मेलिटी पे विश्वास करते हैं। मात्र हम जिनके चरण छूते हैं वोट लेने के लिए नहीं, आशीर्वाद लेने के लिए, जीवन सुरक्षित रहे उनके लिए। गले कभी धोखा देने के लिए नहीं मिलेंगे। हम नजर भी मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भाईचारा और प्रेम नजरों में दिखेगा, राजनीति नहीं दिखेगी आपको कभी भी। देखिए राजनीति का, अभी मैंने 2-3 दिन पहले हमारे एक ऐसा जाबाज सिपाही देवाराम मेघवाल, जो बदमाशों का पीछा करते करते उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी पुजारी की ढाणी गोठड़ा के पास में, और ऐसे अपराधियों का। और जब तक उसके पास उसकी सारी 28 साल की नौकरी में, क्यों मेरी भी उम्र 52-53 साल हो गई और मेरा पड़ोस का था वो भोड़की का, मैं उसको बुढ़ा से लेकर जहां भी उसने जुनून नौकरी की, सब जगह उसका काम देखा मैंने, और आज तक उसने कभी अपराधी को नहीं छोड़ा। ये बड़े जज्बे के साथ दौड़ने वाला सिपाही था। और जब कांग्रेस को इच्छा होती है कि हमें मेघवाल समाज की जरूरत है, तब वो जाते हैं वोट लेने के लिए सिर्फ कांग्रेस को। और जब उसकी नवलगढ़ थाने से अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी उसके खून चढ़ाने के लायक नहीं समझा उसको। मैंने उन दोनों बेटियों की बेटे के सामने संकल्प लिया था कि ये लेटर लेकर जाऊंगा। मुझे पता है शहीद का दर्जा किसको दिया जाता है, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, उनमें कैसे मिलता है। पर हमने ठोक के कहा, जाकर के आदरणीय सीएम साहब से बात करी, सीएम साहब ने डीजी साहब को कहा, और डीजी साहब ने सीधा टेलीफोन एसपी झुंझुनू को करके कहा कि जाइए आप और 2 सिपाही कोई महिला लगाइए, देवाराम मेघवाल की पत्नी से सदैव संपर्क में रहे और उसके परिवार के लिए नौकरी सुरक्षित रहे। और नए सिस्टम के अंदर जो हमारे पुलिस विभाग में एक बड़े अधिकारी को भी फोन किया कि उसको 1 करोड़ से ऊपर उसका इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ये व्यवस्था करके ये कल में बैठ करके हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने संकल्प लिया था उनके बच्चों के सामने, किसी के भी साथ हो सकती है वो घटना, पर पीछे रहने वाले को परिवार की चिंता करनी चाहिए, उसके साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं इस कांग्रेस के लोगों को। अब क्या चाहती है वो कांग्रेस? छलवा, दिखावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और बहुत वर्षों तक कर लिया। अब पूरा भारत जान चुका है, बंगाल जान चुका है इस बात को कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं पूरे ग्रामवासी आसपास से आप पधारे हुए हो, और जो आपकी ताकत है, जो आपका प्रेम है, जो आपका मुझ पर आशीर्वाद है, सोनथली ग्रामवासियों को सभी को कहना चाहूंगा। और जब जाखल में कार्यक्रम होता है तो आपकी उपस्थिति, और जब सोनथली में होता है तो बगौला, जाखल, कौन सा सब गांव का आना, ये एक दूसरे का तार जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का साथ जुड़ा हुआ है। बचपन से कोई साथ पढ़ा है
कोई ब्याह शादी में जाना, ना किसी का रिश्ता, हर समाज की चैन बनी हुई है। इस चैन को टूटने नहीं देनी है। आने वाले 2028 के चुनाव में इस चैन को इतनी मजबूत करनी चाहिए कि सामने कांग्रेस को ये पता लगे कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं। आज सुनता हूं मैं उन नौजवान साथियों से, क्या सुनता हूं कि जब इसके 15 साल अच्छे थे तब तो बोले हम पीछे पीछे दो खा रहे थे, और जब बुरा समय आया तो अब वो हमारे दो खाते घूम रहा, लेकिन हम जाते नहीं। बोले हमने इसको देख लिया, किसी को रोजगार नहीं दिया है, सबको बेरोजगार रखा है। सिर्फ न सिर्फ जाति धर्म कैसी भी राजनीति करी होगी, ऐसी राजनीति करी। हम आज हमारे पास कोई लड़कर आता है, हम वोट की बात नहीं देखते हैं, हम कहते हैं आप भाई राजी होकर के आ जाओ, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आपस में लड़ोगे, मैं किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। यह हालात है। हमने बहुत सारे ऐसे 70 साल पुराने रास्ते खोले हैं, ऐसी रोडें बना दी जहां पर लोगों ने बरसों तक राजनीति करी है। हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ विकास पे ध्यान दे रहे हैं। बाकी सब फैसला आप सबको हर चौपाल पर बैठ करके मजबूती से करना है, और ये मजबूती से तब होगा जब आप हर समाज के अलग अलग जगह समाज के प्रमुख लोगों को, नौजवानों को भी ये शिक्षा दोगे ना कि अभी तो 2.5 साल हुई है, पहली बार ही तो है। अब वो जमाना गया है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो वक्त चली गई है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें इस कड़ी को मजबूत करने के लिए, नवलगढ़ की विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एकजुटता की आवश्यकता है। 36 कौम को एक जाजम पर जिस कदर हम लोग 2023 के चुनाव में बैठे, वो का वो, और जिन्होंने हमें नहीं मतदान किया उनको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे साथ है। और कहीं हमारे में कमी के कारण कोई साथी हमसे बिछुड़ रहा है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमें फिर से इस राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार लानी है। हमें नवलगढ़ का प्रधान बनाना है बीजेपी का, हमें जिला प्रमुख बनाना है झुंझुनू का, वो भाजपा का। हम इस कड़ी के अंदर, विकास के अंदर, आज आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। सोनतली ग्राम के सभी लोगों को ऐसी कोई ढाणी नहीं छोड़ी है मैंने, इस गांव की गली नहीं छोड़ी है जिसमें रोड नहीं हो, पानी नहीं हो, बिजली की व्यवस्था नहीं हो। हर विभाग को हमने आपके यहाँ तक पहुंचाया है। पशुओं को लेकर के जब मैं पिछली बार 2 साल पहले आया तो मुझे कहा कि यहाँ का हॉस्पिटल कर्मोन्नत होना चाहिए। हमने उसको कर्मोन्नत करा करके बिल्डिंग का बजट ला करके दिया, और जब जब आपका आदेश होता है उस आदेश की पालना आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका साथी, आपका दोस्त पूरी करता है। अब आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा, गर्मी का मौसम है, कि आने वाले समय में आप जिस कदर हम आज इस गर्मी में इतनी संख्या में और खूब समय निकाल करके आते हैं, मैं समझता हूं ज्यादा समय नहीं है। इस कड़ी को हम पूरी विधानसभा में रिश्तेदारी तक जोड़ के रखेंगे तो चाहे विकास आगे कतई डांस कर ले वे लोग फैली होना है बयानों आबड़ा टाइम में। विकास के सामने तो रुकता नहीं है, विकास के सामने सवाल ही नहीं है रुकने का। आज देखिए क्या स्थिति है, देश के अंदर क्या हालात होनी चाहिए, लेकिन ये सारा कंट्रोल देश के प्रधानमंत्री जी का है। इस युद्ध के बाद पूरी तरह पेट्रोल की स्थिति, डीजल की स्थिति, गैस की स्थिति, मंदी की खूब आनी चाहिए, पर देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था, उनको बहुत दूरगामी सोच है, उनको सब पता था कि क्या होना है। कोरोना काल के समय में आपने देखा, लोगों ने कहा थाली बजवा रहे हैं, वैक्सीन के लिए कांग्रेस की कई जगह गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने लगवाई नहीं, और आखिर जब उनको पता लगा कि वैक्सीन की जरूरत है तो उन लोगों ने फिर लगाई भी, लाइन में भी लगे, दिखावा भी किया कि हम भी लगवा रहे हैं। तो हमें किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। गर्मी के मौसम में आप सबको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भयानक गर्मी है। 15-20 दिन हम हमारी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे से देखेंगे
तो हॉस्पिटलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शिकायत नहीं होगी। इतना ही कहकर मैं आपका धन्यवाद करूंगा, मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।